गुड मॉर्निंग इंडिया। सीटेट एग्जाम 2022 हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी पेडोलॉजी, मॉडल सेट 9। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ऑप्शन बी, बच्चों को व्यस्त रखना। ऑप्शन सी, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। ऑप्शन डी, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। राइट आंसर ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। ऑप्शन ए, सुनना। ऑप्शन बी, हंसना। ऑप्शन सी, बोलना। ऑप्शन डी, लिखना। राइट आंसर ऑप्शन बी, हंसना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, विराम चिन्हों का ज्ञान। ऑप्शन बी, पढ़ने में प्रवाह। ऑप्शन सी, अर्थ का निर्माण। ऑप्शन डी, वर्णों की पहचान। राइट आंसर ऑप्शन बी, पढ़ने में प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। ऑप्शन बी, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। ऑप्शन सी, बच्चों के अनुशासन में रखना। ऑप्शन डी, बच्चों का मनोरंजन करना। राइट आंसर ऑप्शन ए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अपने अनुभव, दुनिया की देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ऑप्शन ए, समस्याएं। ऑप्शन बी, पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन सी, भाषा। ऑप्शन डी, कमियां। राइट आंसर ऑप्शन सी, भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ऑप्शन ए, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। ऑप्शन बी, कहानी सुनकर शब्द दोहराना। ऑप्शन सी, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी, बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। राइट आंसर ऑप्शन बी, कहानी सुनकर शब्द दोहराना। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ऑप्शन ए, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ऑप्शन बी, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। ऑप्शन सी, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। ऑप्शन डी, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ऑप्शन ए, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार। ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ऑप्शन सी, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। ऑप्शन डी, भाषिक नियमों पर अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। ऑप्शन ए, पहले नियम बताना। ऑप्शन बी, पहले नियम का विश्लेषण करना। ऑप्शन सी, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना। ऑप्शन डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। राइट आंसर ऑप्शन डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 10, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। ऑप्शन बी, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन सी, संगीत कला में निपुण बनना। ऑप्शन डी, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना। राइट आंसर ऑप्शन डी, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, राम जाता है। ऑप्शन बी, सीता फल खाती है। ऑप्शन डी, मेरी गाय काली है। ऑप्शन डी, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेरी गाय काली है। क्वेश्चन नंबर 12, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से ऑप्शन ए, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। ऑप्शन बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ऑप्शन सी, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर
ऑप्शन बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। क्वेश्चन नंबर 13, संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्रामीण भाषा का शब्द। ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा का शब्द। ऑप्शन सी, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। ऑप्शन डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। राइट आंसर ऑप्शन डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्वेश्चन नंबर 14, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना। ऑप्शन बी, बच्चों को विभिन्न प्रकार का दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। ऑप्शन डी, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। राइट आंसर ऑप्शन सी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। ऑप्शन बी, मौन। ऑप्शन सी, सस्वर। ऑप्शन डी, सामूहिक। राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए, आकर्षक चित्र। ऑप्शन बी, पाठ्यों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ऑप्शन सी, अभ्यासों की बहुलता। ऑप्शन डी, कागज की गुणवत्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी, पाठ्यों के उद्देश्यपूर्ण चयन। क्वेश्चन नंबर 17, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। ऑप्शन ए, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। ऑप्शन बी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ऑप्शन सी, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। ऑप्शन डी, सभी विषयों को सीखने पर बल देती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए, मानक वर्तनी का समग्र ज्ञान मिलता है। ऑप्शन बी, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। ऑप्शन सी, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ऑप्शन डी, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ऑप्शन ए, पठन लेखन में दक्ष होते हैं। ऑप्शन बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ऑप्शन सी, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। ऑप्शन डी, तुतलाकर बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, उसे डॉस वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने देंगे। ऑप्शन बी, उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। सी, उसे सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन डी, उसे ई वाले शब्दों की सूची पढ़ने को बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।